इसमें 80 से 150 तक है। कल तक 140 माना जाता था, लेकिन अब 150 अगर फास्टिंग में आता है तो यू आर कंसिडर्ड कि यू आर गोइंग टू बी डायबिटिक। डायबिटिक नहीं है लेकिन डायबिटिक होने वाले हैं। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो दवा प्रिस्क्राइब करते भी हैं और बहुत सारे लोग दवा नहीं प्रिस्क्राइब करते। क्या कहते हैं कि भाई तुम चलो, दौड़ो, चीनी कम खाओ, कंट्रोल वे में रहो, ये वो बहुत सारी चीज बोलते हैं, ठीक है। तो प्री डायबिटीज में हम एक जो डॉक्टरों का एक जत्था है कोशिश करता है कि दवा के बजाय बाकी और चीजों से उसका शुगर कंट्रोल किया जाए। कोई एक दूसरा जत्था है जो सोचता है कि नहीं, इसको दवा देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि लोगों का फास्टिंग है, फास्टिंग, भूखे पेट। हमने अक्सर कराते हैं तो देखते हैं भूखे पेट शुगर जो होता है क्या होता है भाई, 300 चला गया। 140 से ऊपर अगर है तो इट मीन्स के पेशेंट इज ऑन डायबिटिक साइड, ठीक है। इन सब कंडीशन में मरीज दवा खा जरूर रहा है, दवा खा रहा है, दवा खा रहा बच्चों के A1C, इसको देखिए HbA1c। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या बताता है कि जो हमारे सेल में आरबीसी है उसमें जितनी शुगर की मात्रा है वो 3 महीने के लिए डाल करके जो जहां से आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालता है 3 महीने के लिए। तो उस समय ब्लड का शुगर लेवल क्या था उसी के हिसाब से वो शुगर डालेगा आरबीसी के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए कि एक आरबीसी का लाइफ कितना है, 3 महीना है। तो 3 महीना ये एक ऐसी जांच हुई जिसको के बाद में पता चला, और ये बड़ा ही इफेक्टिव जांच है जो हमारे पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बता देगा कि क्या हाल था पिछले 3 महीने का। चुनाचे इसीलिए हम देखते हैं जब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कराते हैं तो 5.5 से 6 अगर आता है परसेंट आता है तो इसको हम समझते हैं कि मरीज डायबिटिक नहीं है। फिर से बात समझिए, 5.5 से 6% अगर आता है तो मरीज को डायबिटिक नहीं मानते हैं। लेकिन अगर ग्लाइकेटेड हमको 6.5 से 7 के बीच में मिल जाए, इस प्ले कार्ड में आप देखिए 6.5 से 7 मिल जाए तो हम इसको बॉर्डर लाइन डायबिटिक कहेंगे, बॉर्डर लाइन डायबिटिक, ठीक है। और फिर अगर आपको ऐसा मिल जाए कि 7.1 से अगर आपको 12 तक मिल जाएगा अगर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन तो इसको हम फ्रैंक डायबिटिक बोलेंगे, फ्रैंक डायबिटिक। ये बिल्कुल क्लियर कट डायबिटिक है, ठीक है। इस तरह से HbA1c जिसको किसी समय भी आप करा करके आप ये असेस कर सकते हैं कि जो हम दवा खा रहे हैं वो मेरे शुगर को कंट्रोल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने ये बात आपके पास सामने ये बात इसलिए रखी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो डायबिटिक हैं, ज्यादातर लोग जो डायबिटिक हैं वो दवा खा रहे हैं, सुबह शाम दवा खा रहे हैं, अपना जो हिसाब रहता है जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि वाकई दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है? तो मैं अपने यहाँ जब चैम्बर में मरीज आता है मेरे पास काम तोड़ करके यही आया और परेशान, और इस वक्त यही पैरामीटर है जिस पर डिसाइड होता है कि हम दवाई को रखें जो चल रही, क्या बदलें या उसका डोज बढ़ाएं या बदल दें, जो भी करें। तो अक्सर मैं देखता हूं कोविड के बाद ये देख रहा हूं लोग बहुत थक गए, कोई हम लोगों ने परहेज नहीं किया, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिन लोगों के माँ बाप या कोई रिश्तेदार अगर डायबिटिक हैं तो ये जांच आप खुद से करवा सकते हैं। इससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि मेरे पापा मम्मी हों या मेरे रिश्तेदार हैं जो दवा खा रहे हैं
वो दवा वाकई काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। इस ज़माने में यूरोप के लोग हमारे मुकाबले में बड़े जागरूक हैं। वहाँ जो डॉक्टर बैठता है तो डायबिटीज़ के मरीज़ को वो समझता है कि वो इतनी जानकारी तो रखता ही होगा। और यहाँ हम किस चीज़ की जानकारी रखते हैं? समोसा की, स्पॉन्ज की। कल हमको बोल रहा था कि स्पॉन्ज खाएंगे, बताए हम भी परेशान रहेंगे, स्पॉन्ज खाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ गई भाई को। खैर, और किसके यहाँ चावल अच्छा मिलता है, किसके यहाँ बिरयानी अच्छा, ये सब हम समझते हैं। लेकिन हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेडिकल एस्पेक्ट है, आज के दिन में स्कूलों में इसको मैंडेटरी होना चाहिए। दवा जो आप खा रहे हैं डायबिटीज की, वो वाकई काम कर रही है या नहीं। तो पहले के मुकाबले में अब ट्रेंडिंग थोड़ा बदला है, वो ये कि सिर्फ हम ओरल टैबलेट पर आश्रित नहीं रहे, बल्कि हम इंसुलिन भी लेने लगे। इंसुलिन का कई वैरायटी आने लगा, एक्ट्रापीड, मिक्सटार्ट, लैंटैस, लिराग्लुटाइड, बहुत सारा चीज आने लगा। और ये सब चीज लेने के साथ, यानी आप इंसुलिन भी ले रहे हैं और टैबलेट भी ले रहे हैं, और इन सब के साथ क्या हो रहा है, आप भी डायबिटीज केस में हमारा एम गोल है ये कि अगर किसी आदमी का ग्लाइकेटेड बढ़ा हुआ है 12 है, तो वो घट करके लगभग 6 तक चला है, यानी 12 से गिर करके 6 आ जाए। यानी क्या हुआ कि आज हमको ग्लाइकेटेड 12 मिला है, इंजेक्शन, सुई, दवा, पानी सब लिया हमने डायबिटीज का, और उसके बाद हमने फिर जांच कराया 3 महीने के बाद कि भैया मेरा शुगर कैसा है, जरा हम देखें। तो शुगर कराने के बजाय आपने ग्लाइकेटेड जांच कराया, जिससे ग्लाइकेटेड जांच से पता चला कि ओहो, मेरा ग्लाइकेटेड मेरा लगभग 6.5 आ गया है। दैट मीन्स कि हम जो दवा खा रहे थे वो काम कर रहा है। पीपी अब आज के जमाने में ये बहुत रिलायबल चीज न रही, बल्कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा रिलायबल हुआ, ज्यादा ट्रस्टवर्दी हुआ बनस्पत फास्टिंग एंड पीपी के वो जांच से। तो मेरे पास ये दोनों चीज है। देखिए, फास्टिंग शुगर का जो पैरामीटर है वो भी है, और ग्लाइकेटेड का जो पैरामीटर है वो भी है, दोनों है। लेकिन इस समय जो सबसे रिलायबल है वो ग्लाइकेटेड है। ग्लाइकेटेड से आप एवरेज शुगर निकाल सकते हैं। इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं जी? 18.2 से वो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रैंडम शुगर मिलेगा। यानी 18.2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज शुगर मिल जाएगा। हम आपको लिख के भी दिखाते हैं एवरेज शुगर HbA1c इंटू 18.2। तो एवरेज शुगर जितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, 18.2 ग्लाइकेटेड को 18.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपके ब्लड में एवरेज शुगर जा रहा है, जिसका वैल्यू है, वो आपका पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले से वो सामने आपको क्लैरिफाई करने जा रहे हैं कि डायबिटीज में ये बात आप सुनते होंगे, लोग फास्टिंग एंड पीपी कराते हैं पोस्ट पेरेंडियल, यानी खाना खाने के बाद। आमतौर से ये बात आप समझिए कि जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है, कुछ देर के लिए बढ़ता है, और फिर बैक टू दी नॉर्मल आ जाता है। यानी हमारा शुगर का जो रेंज है 80 से 120 मिलीग्राम है फास्टिंग में, फास्टिंग एफ जो कहते हैं फास्टिंग में। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो नॉन डायबिटिक में, जिसको डायबिटीज नहीं है, खाना खाने के बाद शुगर 120 से 130 तक पहुंच जाता है, उसके बाद फिर 80 से 120 के बीच में आ जाता है। यानी खाना खाने के बाद 130 से ऊपर नहीं जाता है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉन डायबिटिक। बल्कि आजकल नॉन डायबिटिक के सिलसिले से बोला जाता है कि 140 भी हो गया तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटिक होने वाला है, उनके साथ अल्टर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। अल्टर्ड 60 तक पहुंच जाता है और फिर फास्टिंग में वो नॉर्मल आ जाता है। ठीक है,
लेकिन जो फ्रैंक डायबिटिक हैं उनके साथ मसला इस बात का है कि उनका फास्टिंग शुगर ही बढ़ा हुआ है, और पोस्ट प्रेंडियल तो कभी कभी हमने देखा कि 500 शुगर आ गया। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है आपको देखिए, पोस्ट प्रेंडियल जिसको कहते हैं, पोस्ट प्रेंडियल, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि 80 से 130 खाना खाने के बाद नन डायबिटिक हो जाएगा, और 150 से 180 के दरमियान चला जाएगा किसका, प्री डायबिटिक का, यानी फास्टिंग उसका नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो शुगर जो है 150 से 180 तक चला जाता है। इसका मतलब है कि प्री डायबिटिक है। और जिन लोगों का फास्टिंग भी बढ़ा हुआ है और पोस्ट प्रेंडियल भी 150 से 200 के करीब में है या 500 के करीब में है, वो तो डायबिटिक है। डायबिटिक हैं उनका फास्टिंग भी बढ़ा हुआ रहेगा और पोस्ट प्रेंडियल भी बढ़ा हुआ रहेगा। जो प्री डायबिटिक हैं उनका फास्टिंग तो ठीक रहेगा, लेकिन पोस्ट प्रेंडियल यानी पीपी यानी खाना खाने के बाद वो बढ़ा हुआ रहेगा। और जो नॉन डायबिटिक हैं उनका फास्टिंग भी विद इन लिमिट रहेगा और पोस्ट प्रेंडियल भी 130, 35, 40 से ज्यादा नहीं जाएगा। हो गया? ये सब कुछ को समझिए इस तरह से कि मरीज दवा नहीं खा रहा था, लेकिन जब दवा खा रहा है मरीज और तब आप फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल करा रहे हैं, उससे ये अंदाजा आपको लगेगा कि वाकई शुगर कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन भाई मेरे बहुत बड़ी मुसीबत है, रात भर भूखे पेट आप आइए, फास्टिंग दीजिए, उसके बाद 2 रसगुल्ला खाइए, उसके बाद फिर पोस्ट प्रेंडियल कराइए। भाई साहब दिन भर आपका बराबर एक्टिवेट करा दीजिए। जहां 6 क्रॉस करने वाले होंगे इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं भाई साहब। 6, 6.1, 6.2, और जहां